नमस्ते इंडिया। फ्रेंड, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि त्रिकोणमिति के बड़े से बड़े वैल्यू को किस तरह से फाइंड किया जाता है। जो त्रिकोणमिति के कोण होते हैं उनके बड़े से बड़े एंगल को अगर हमें फाइंड करना हो, उसका वैल्यू फाइंड करना हो तो किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वैल्यू को किस तरह से फाइंड किया जाता है ये मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए एक बार। तो छोटे छोटे वैल्यू आपको आसानी से किस तरह से निकाले जाते हैं समझ में आ जाएगा। तो आज चलिए सीखते हैं कि बड़े से बड़े वैल्यू को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये होता है चतुर्थांश। अगर आपने इस चतुर्थांश को समझ लिया तो त्रिकोणमिति के कितने बड़े से बड़े एंगल हो आप आसानी से उसके वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। सबसे पहली बात हमें समझना क्या है कि जो ये चतुर्थांश होता है इसमें 360 डिग्री तक के एंगल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है 0 से 90 डिग्री। ठीक है, 90 से लेस करके हम लोग वैल्यू को फाइंड करते हैं। फिर क्या है 90 से 180, फिर 180 से 270 और फिर 270 से 360 डिग्री तक आ जाते हैं। पूरा इसी के राउंड में घूम करके एंगल बनता है। एंगल मैक्सिमम 360 डिग्री तक ही होता है। उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जैसे 360 का अगर 2 जा कर दिया जैसे 720 हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझिए इस बात को थोड़ा सा कि अगर कभी भी 90 के साथ प्लस थीटा या तो माइनस थीटा आ जाए तो क्या होंगे, हमारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज किस प्रकार से होंगे, जैसे साइन जो होगा वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan जो होगा वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉट किस में, tan में कन्वर्ट हो जाएगा। सेक जो है वो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा और कोसेक जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में। और इसी तरह 270 प्लस माइनस थीटा के साथ भी यही होता है कि अगर से साइन कॉस किसी का भी वैल्यू फाइंड करना है तो क्या होते हैं वो अपने नज़दीकी वाले में चेंज हो जाते हैं। जैसे साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, tan कॉट में, सेक कोसेक में। ठीक है, और नहीं चेंज होने वाले जो वैल्यू होते हैं वो होते हैं ये 180 प्लस माइनस थीटा। अगर से कभी 180 प्लस माइनस थीटा है तो अगर तो साइन है तो हम लोग केवल साइन लिखेंगे, इसमें चेंज नहीं होते। ठीक है, जैसे साइन है तो पूरा साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, tan है तो tan रहेगा। और यही फंडा अप्लाई होता है 360 प्लस माइनस थीटा के साथ। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया तब देखिए इधर आते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग इसको एक ट्रिक के नाम से जानते हैं, ASTC। अब ASTC का मतलब क्या होता है, A मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। अगर आप इस चतुर्थांश के भीतर हैं, पहले वाले जो क्वाड्रेंट है पहला वाला, अगर आप इसके भीतर किसी भी एंगल को फाइंड करना चाहते हैं तो एक बात माइंड में रखिए कि इसमें ऑल पॉजिटिव जो भी वैल्यू फाइंड किया जाएगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। जैसे देखिए अगर मान लीजिए ये निकालना है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइन है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज में 90 प्लस माइनस थीटा के साथ, तो लिखेंगे कॉस थीटा। इसमें देखिए ये क्या है, साइन का कॉस थीटा और ये क्या है, पॉजिटिव। अगर ऐसे कॉस का फाइंड करना चाहे कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में। और ये पूरे के पूरे जो वैल्यू आएंगे वो किस में रहेंगे, पॉजिटिव में। तो A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव और यहाँ यस का मतलब है साइन और कोसेक। साइन और कोसेक जो होगा वो केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, निगेटिव। जैसे समझिए इसके लिए क्या है कि अगर से साइन 90 प्लस थीटा आ गया, ठीक है, 90 प्लस थीटा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, साइन 90 प्लस थीटा है तो ये चेंज वाले में आएगा, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। ये क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर ASTC है। तो साइन और कोसेक के अलावा सब क्या हो रहेंगे, निगेटिव। साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव, तो साइन है तो यहाँ पर हमने क्या साइन लगाया, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए ये इस तरह से कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है, अब क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा है तो इसका जो कोण निकल करके आएगा वो आएगा माइनस साइन थीटा। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो ये क्या है, कॉस 90 प्लस थीटा है, इसमें केवल साइन और कोसेक जो रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर मिलेंगे tan और कॉट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे और बाकी सब क्या रहेंगे, निगेटिव। जैसे मान लीजिए मिल गया क्या, tan 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली 180 प्लस थीटा है तो ये तो कन्वर्ट होने वाला नहीं, नॉट चेंज, तो इसका हो जाएगा क्या, tan थीटा। ठीक है, tan और कॉट पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोल दिया जाए साइन 180 प्लस थीटा का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो साइन 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा में नॉट चेंज, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, इस बार देखिए प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस साइन थीटा लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। इसमें tan कॉट पॉजिटिव होते हैं। और ठीक उसी प्रकार से अगर इस चतुर्थांश में आ जाएंगे तो कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या रहेंगे, निगेटिव। अगर आप इस बात को समझ चुके हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये चीज़ क्लियर हो गया है
कि ASTC का मतलब क्या, एक बार फिर समझ लीजिए। ए मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल क्या रहेंगे इसमें, पॉजिटिव रहेंगे, और इसमें क्या होगा, साइन और कॉसेक जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। इसमें क्या है, टैन कॉट, टैन और कॉट जो होगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर कॉस और सेक ये होंगे पॉजिटिव, बाकी सब रहेंगे निगेटिव, ठीक है। अब 0 से 90 डिग्री का वैल्यू इसके बीच बिलोंग करेगा, और 90 से एबव 180 से छोटा वैल्यू अगर फाइंड करना तो इसमें आ जाएगा। अगर 180 से ज़्यादा और 270 से कम हुआ तो इसमें आएगा, और 270 से ज़्यादा 360 से कम हुआ तो इसमें आएगा। अब देखिए किस तरह से वैल्यूओं को फाइंड करते हैं, समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर है साइन 405 डिग्री का वैल्यू आप बताइए, ठीक है। तो हम लोग अगर देखेंगे साइन 405 डिग्री, तब तो ये तो इधर आ जाएगा 360 प्लस थीटा वाले में, ठीक है। तो क्या करना है, साइन को आप तोड़ दीजिए, साइन 360 और प्लस में क्या करेंगे 45 कर देंगे। इसको दो पार्ट में आपको क्या करना है, तोड़ देना है। साइन 360 प्लस 45 तो 405 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 360 प्लस वाले में नॉट चेंज, मतलब साइन है तो केवल साइन रहेगा, साइन को कॉस में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली, क्या लिख देंगे, साइन 360 है और इसमें ऑल पॉजिटिव भी होता है तो साइन 45 अंश। अब जो साइन 45 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो जो साइन 45 अंश का वैल्यू 1/√2 आया, वही साइन 405 डिग्री का भी वैल्यू होगा। क्लियर है। अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि tan 1920 अंश का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर, अब tan 1920 ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब बहुत 360 के दूने या तीने से भी ज़्यादा बड़े वैल्यू हो जाए तो किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करिए, 1920 में 360 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 360 से डिवाइड। फिर ये जितनी बार जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 360 मतलब 5 बार जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1800, ठीक है, और मिलेगा क्या, 120, ठीक। अब इसको लिखेंगे किस तरह से, देखिए इसको लिखेंगे tan 5 × 360 और प्लस में 120। क्लियर है। अब 360 केवल इतना देखा जाएगा, 360 प्लस थीटा मतलब ये वाला वैल्यू आएगा, इसमें चेंज नहीं होते हैं, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, tan 120। क्लियर, ये क्या हुआ, tan 120। अब tan 120 का जो वैल्यू आएगा वो इसमें आ जाएगा दूसरे वाले चतुर्थांश में। तो यहाँ इसे और थोड़ा सा तोड़ देते हैं, तो लिखेंगे क्या, tan 90 + 30, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 90 + 30 है, 90 के साथ अगर आया तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, tan किस में, कॉट में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, चेंज करके, और इसके साथ इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, निगेटिव। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉट 30 डिग्री, और यह किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते, बाकी सब क्या रहेंगे, निगेटिव। तो कॉट 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3, और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, माइनस। तो tan 1920 अंश का जो मान आएगा वो आएगा -√3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan 225 अंश का मान बताइए। तो tan 225 अंश का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग दो तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझिए किस तरह से। सबसे पहला तो हम लोग 180 प्लस में तोड़ सकते हैं, और दूसरा 270 माइनस में तोड़ सकते हैं। तो चलिए दोनों तरीके से देख लेते हैं। इसे अगर 180 प्लस वाले से करना है तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, tan 180 + 45, ठीक है। तो tan 180 + 45, 180 वाला फंडा आ गया, नॉट चेंज, मतलब साइन है तो साइन रहेगा, tan है तो tan ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, tan कॉट पॉजिटिव होते हैं तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री, ठीक है। और tan 45 डिग्री की अगर बात करें तो tan 45 अंश का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो tan 225 अंश का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 1। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके में हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 270 - 45, ठीक है। 270 में से अगर 45 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 225। अब यहाँ देखिए ये वाला फंडा अप्लाई होने लगा, 270 प्लस माइनस थीटा हो तो ये क्या होते हैं, वैल्यू चेंज हो जाते हैं। तो चेंज हो जाएगा यहाँ पर tan किस में चेंज होता है, कॉट में। तो ये हो जाएगा क्या, कॉट 45 डिग्री। और चूंकि यहाँ पर tan कॉट पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े कोडों का मान बड़े ही आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस चतुर्थांश को अच्छी तरह से समझना होगा, ठीक। तो इस तरह से चतुर्थांश क्या होता है हमारा क्लियर हो जाता है। अगर आपने चतुर्थांश को अच्छे से समझ लिया तो अपने फ्रेंड को भी जरूर समझाने की कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।